जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको हनुमान जी का एक सरल मंत्र देता हूँ, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी, यानी कि जो तीसरी आंख होती है भक्तों, ये खुल जाएगी। अतः भक्तों वीडियो को पूरा देखना। देखो भक्तों, मैं भक्त छोटा सा हूँ। भक्तों आपको मैं सीधी सीधी बात बोलता कि बार बार हर वीडियो में एक बात बोलता मैं कि मैं एक कथावाचक नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। मैं एक साधक हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, है ना। और तो एक तो हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। मेरा जो मंदिर है वो भी गाँव में ही है, और इसीलिए मतलब थोड़ा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। और बाकी भक्तों, मैं वचन देता हूँ आपको, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊँगा तो आपका कोई नुकसान हो, है ना? जो जिस मंत्र में अगर आपको नुकसान होगा तो मैं पहले बता दूँगा, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब जो ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आप गृह गृहस्थी में रहकर भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। अब आता है मंत्र। अब देखो भक्तों, मंत्र आपको बताता, है ना। अब मंत्र है ओम नमो हनुमते मा 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 दन शोभम सहर सहर आतम तत्वम प्रकाशे प्रकाशे हुम फट स्वाहा। फिर से भक्तों, इसमें एक शब्द है माँ, है ना। इसमें मैं ही है सिर्फ, है ना। मैं आपको लिख के और भेज दूंगा आपको मैं। इसमें सिर्फ एक मैं शब्द ही है, लेकिन बोलने में, है ना, 3 बार बोलना है आपको। माँ है तो माँ, लेकिन 3 बार इसको माँ, है ना। फिर दन दन शोभनम सहर सहर आत्म तत्वम प्रकाशे प्रकाशे हुम फट स्वाहा, है ना। आत्म, आत्मा में प्रकाश करो, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो दोबारा फिर मंत्र बोलता, मंत्र आपको यूं बोलना है ना। ओम नमो हनुमते मा 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 दन शोभम सहर सहर आत्म तत्वम प्रकाशे प्रकाशे हुम फट स्वाहा। भक्तों दोबारा और बोलता कि अब आपको मंत्र कितने जपने हैं इस मंत्र की, है ना। 25 माला रोज। कितनी माला? यानी 1 लाख आपको मंत्र जपने होंगे। 1 लाख मंत्र जपोगे तो आपको ये इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके आत्मा तो पहले ही प्रकाश हो जाएगा। लेकिन आपको बताता कि 25 माला रोज, है ना, 41 दिन तक जपनी होगी। ठीक है भक्तों। अगर मान लो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर माला के द्वारा नहीं जपते हो तो आप, आपको दिखाने के लिए मैं एक ये देखो मंदिर से रखा है यहाँ पे, ऐसी नदी के, देखो मैं आपको बताता, ये नदी के कंकर है। देखो ये देखो, मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूं मैं। ये नदी के कंकर है। नदी में जाके 108 कंकर लेके आओ। अगर माला के द्वारा नहीं जपते हो तो नदी में जाके, है ना, नदी में जैसे जाके ऐसे 108 कंकर लेके आओ गिन के, और उसको, उस कंकर को पंचामृत स्नान करवा के, है ना, पंचामृत स्नान कराओ। वो जो जितने भी जो ये दगड़ लेके आए ना अपने कंकर, है ना, उसको पंचामृत से स्नान कराओ। और सब पे रोली मोली सिंदूर, जो रोली मोली है ना, उससे सबको तिलक करो, सब कंकरों के, है ना, तो उसकी पूजा हो जाएगी, है ना, सब कंकरों की पूजा हो जाएगी। और ऐसे ही 2 कटोरी लो। जैसे मान लो ये देखो 2 कटोरी है, एक मंत्र पूरा हुआ और दूसरी कटोरी में डाल दिया। ये आप, आपके लिए जो आप पहली बार कर रहे हो ना, है ना, एकदम सरल उपाय है। ऐसे नदी कंकर लेके आना। तो जैसे 108, जैसे मान लो 108 इसके अंदर पड़े हैं, है ना, और एक जैसे एक मंत्र पूरा हुआ और इस कटोरी में डाल दो। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ गई। अब एक तो डायरी डायरी वगैरह कुछ रखना आप, और उसमें जैसे एक माला पूरी हो जाए तो उसमें लिख देना। जैसे मान लो 25 माला फेरनी है ना,
तो एक माला पूरी होते ही उस पे एक निशान मार दो, हमने एक माला पूरी कर ली है। अगर माला के द्वारा जपते हो, है ना, अगर माला का प्रयोग करोगे तो भक्तों आपको ऐसी एक ये स्टैंड लाना पड़ेगा, देख लो ये, है ना, ऐसा एक स्टैंड लाना पड़ेगा। और आपको ऐसे माला को देखो भक्तों सामने रखनी पड़ती है। माला ऐसे नहीं कि आप घुटनों पे माला को रख लिया और आपने माला घुमाना स्टार्ट कर दिया और ये गौमुखी है ना, ये गौमुखी है, ऐसे गौमुखी लाना, क्योंकि जो माला है वो हमेशा गौमुखी में रहना चाहिए। और आप थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा भक्तों, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता। और आपको जैसे गौमुखी जरूर लेना, अगर माला फेरते हो तो ऐसे हाथ रखना सामने, है ना, ऐसे देखो ये अपने सामने इसको स्टैंड को रख लेना और ऐसे माला, इसमें आपको फायदा होगा क्योंकि मंत्र है 25 माला यूं नहीं जब भी जाती, थोड़ा टाइम लगता है, 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा आपको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें क्या हाथ में थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती है, हाथ में थोड़ा लंबा, जो रोज प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन पहली बार आप करोगे तो हाथ में थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना। अब ये माला वाली बात समझ आ गई। अब आती है दशांश हवन, है ना। आपको जैसे 1 लाख मंत्र जपा आपने, तो 10,000 आपको आहुति देनी होती है। अब आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास इतना सामान नहीं है, और न कहीं पे जैसे आप मान लो सिटी में हो, और न गुरुजी हमारे पास इतना सामान नहीं है, हवन नहीं कर सकते, ब्रह्म भोज नहीं करवा सकते, तो इसका भी एक सलूशन आपको बताता मैं। मान लो आपके पास कोई सामान नहीं है भाई, जैसे मान लो दशांश हवन के लिए इतना, जो हवन में ज्यादा खर्चा नहीं है, जो हनुमान जी का जो हवन है, इसके अंदर हवन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये बताता आपको मैं। इसमें सिर्फ तिल, तिल कौन से होते हैं, काले तिल, है ना। तिल जैसे मान लो रोज आप हवन कर रहे हो, तो हवन में थोड़ा सामान डालो, है ना, यूं थोड़ा सामान दो, 2-4 दाने उठा लो, है ना, तो थोड़ा कम खर्चा लगेगा आपको, क्योंकि जो आप सिटी में करोगे तो आपको तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि बंद कमरे में हम भी नहीं कर सकते। हाँ, हम जैसे गाँव में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कि अपने खेत में भी हवन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, है ना, मंदिर में कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर हवन में देखो, हवन सामग्री बताता आपको, तिल, है ना, थोड़ा एक बर्तन में तिल ले लो और थोड़ा सा उसमें गाय का दूध डाल लो। अगर गाय का दूध नहीं मिले तो भैंस बकरी का भी डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा उसमें दूध डाल लो, जैसे मान लो 10-20 ग्राम दूध डाल लिया, है ना, और 20 ग्राम उसके में थोड़ा दही डालो, ठीक है, 20 ग्राम दही डालो, और थोड़ा शहद, थोड़ा शहद और शक्कर, है ना, जिसको चीनी बोलते हैं अपन, और उसमें शक्कर डालो, है ना। इस प्रकार से वो हवन सामग्री तैयार होगी। हाँ, थोड़ा इंद्र जरूर, इंद्र जो थोड़ा सा इंद्र जो इंद्र जो आते हैं, जो मार्केट में मिलेंगे आपको, थोड़ा इंद्र जो डालो, तो वो एक आपके हवन सामग्री हो गई। उससे ही आप रोज हवन करोगे। अगर गुरुजी जैसे आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास में हवन सामग्री नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हनुमान जी को चरणों में हाथ जोड़ के और यूं ही प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी, मैं हमारे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है। फिर से आप जैसे मान लो 10,000 की संख्या में, अगर आपके पास कुछ कोई हवन सामग्री नहीं है, तो आप उतनी संख्या में, है ना, दोबारा से एक जपो, एक अनुष्ठान कर लो छोटा सा। जैसे मान लो 1 लाख का दशांश 10,000 होता है, ठीक है, तो एक 10,000 का अनुष्ठान आपको और करना होगा। तो जैसे 7 दिन का, है ना, 11 दिन का एक छोटा सा अनुष्ठान और कर लेना, तो उससे क्या आपको सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार से भक्तों, आपको वीडियो में मैंने अच्छी तरह से हर बात समझा दी है। और अब अगले वीडियो में अब आपको बताऊंगा आगे क्या करना होगा। जैसे मान लो कि आपने मंत्र हवन सिद्ध कर लिया, हालांकि दिव्य दृष्टि आपकी काम करने लग जाएगी, है ना, लेकिन फिर आपको किसी के भविष्य और भूत, है ना, बताने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, तो एक ऐसा एक वीडियो और बनाऊंगा, हनुमान जी का ऊपर हनुमान जी कुछ लिखा हुआ होगा, है ना,
तो और बना दूंगा तो आपको और जानकारी दे दूंगा, है ना। ठीक है भक्तों, जय श्री राम। राम 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 राम।